लगता है मिस फरियाद आपने इन फाइल्स पर काफ़ी काम किया है। जी, काफ़ी मेहनत की है इस पर। माशाल्लाह, काफ़ी डेडिकेटेड है। होना भी चाहिए। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। ग्रेट। सर, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी के एसेट्स के मुताबिक अपने फाइनेंस को स्मूथली रन कर सकें, तो हमें इस पर प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। मसलन यही है कि कमर्शियल की क्वालिटी के साथ साथ हमें कंटेंट पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल बजट कमर्शियल हो वो भी बहुत अच्छी बन सके। लेकिन मेरे ख्याल में लोग ग्लैमरस और हाई बजट कमर्शियल को ज़्यादा लाइक करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। जिन कमर्शियल का कंटेंट स्ट्रांग होता है वो सीधा दिल पर उतर जाते हैं। आप देखिए, लोग भी उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बाजू का तो हाई बजट कमर्शियल को भी क्रॉस कर जाते हैं। यस, यू आर राइट। लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट को ज़्यादा एक्टिव होना होगा। और ये मैंने ड्राफ्ट बनाया, आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और बजट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थॉरोली स्टडी करके फिर आपको अपडेट करूँगा। आई एम श्योर आप मेरी बात से एग्री करेंगे। लेट्स सी। थैंक यू। आपने जरार को फोन करके प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वॉल्व क्यों किया है? ये प्रॉपर्टी के मामलात मैं देखती हूँ, वो तो बच्चा है, उसे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप इसमें? शाम तक दुकान खाली हो जानी चाहिए, समझे आप? मॉर्निंग। मॉर्निंग? गुड आफ्टरनून मेरी जान। शबाना बता रही थी कहीं जा रही हैं आप? हाँ, शादी के लिए जरूरी शॉपिंग करनी है, तुम भी चलो। सिद्धा की शादी? तो हरगिज नहीं जाऊंगी उसकी शादी में। देखो, उस बात को भूल जाओ। साइमन ने घर जाके ना उसकी ठीक ठाक क्लास की थी, मुझे फोन करके बता रही थी। बहुत अच्छा किया। सुनो, तुम्हारे बाबा की फैमिली में पहली शादी है और अजहर की एक ही बेटी है। हमारा उस शादी में आगे आगे होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे तुम्हारा। मेरा क्यों? इसलिए कि सबको पता चले सीरत की बेटी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी स्टाइलिश। ये तो पूरी फैमिली जानती है मॉम कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश तो इस फैमिली में कोई नहीं है। सब मुझसे जेलस होती हैं, मुझे कॉपी करती हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और सब सिर्फ तुम्हें देखते रह जाए। प्लीज तैयार हो जाओ ना। चलो। चाहती हूँ। हेलो। अरे हाँ, बस वो दुकान खाली हो जाएगी ना, कल किराए पे दे दें, कोई मसला नहीं है। हेलो। पूरा 1 घंटा 10 मिनट और 25 सेकंड से तुम्हारा इंतजार कर ली। जानता हूँ, आ जाओ। तो तुम्हें इंतजार करवाना अच्छा लगता है ना? और तुम्हें? मुझे इंतजार करना। सोचती हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारा इंतजार कौन करेगा? सच कहूँ मैक,
यही बात सोचकर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। हम दोनों कब से साथ हैं, कॉलेज में भी साथ थे, इतना अच्छा हमने टाइम गुजारा है। और तुमसे दूर जा रही हो, वो भी इतने सालों के लिए। करियर बनाना भी तो ज़रूरी है, और मुझे स्कॉलरशिप मिली है, उसे क्यों ना अवेल करती। इसीलिए मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, इस मौके को ज़ाया ना करो। ज़रार, यूके जाने से पहले अम्मी अब्बू मेरी एंगेजमेंट करना चाहते हैं। What? उन्होंने अचानक ही ये फैसला किया। अम्मी ने तो मेरे प्रपोजल्स भी देखना स्टार्ट कर दिया। How is it possible, महक? तुम यानी किसी और से? नहीं, हरगिज नहीं महक। You know I love you so much. नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, तुम्हारे सिवा किसी से नहीं करूंगा। मैं भी नहीं ज़रार, इसलिए तो तुम्हें बता रही हूँ। तुम अपने घर वालों से बात करो। ठीक है, मैं आज जाके बात करता हूँ मामा से। चलो। भावर में फंसा बेबस इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी बार तक हाथ पांव मारता है। क्या मतलब? रेहान जैसा भी है, शानज़े उससे बहुत प्यार करती है। वो एक साथ दो सदमे नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। मामा, आप क्या कहना चाह रही हैं? औलाद तो उसने खो दी है, मगर शौहर तो उसे वापस मिल सकता है ना। आप शानज़े को उस घटिया शख्स के पास भेजना चाह रही हैं जो उसे डिवोर्स दे रहा था? डिवोर्स का तुमने कहा था, शानज़े ने नहीं। अगर ये शानज़े का फैसला होता तो मैं तुम्हें कभी भी रेहान के पास जाने को ना कहती। मैं रेहान के पास जाऊंगा, हरगिज नहीं। शानज़े की खातिर तुम्हें रेहान से माफी मांगनी होगी। वो इस लायक नहीं कि मैं उससे जाके माफी मांगू। भाई तो बहनों के लिए बहुत कुर्बानियां दिया करते हैं, तुम उसकी खातिर माफी नहीं मांग सकते? हाँ बेटा, शानज़े के घर और जिंदगी को बचाने के लिए हमें एक एफर्ट करनी होगी। बाबा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। असल में रेहान ने तुम्हारी मारपीट और तुम्हारी बातों को अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझा है। आप लोग जानते हैं ना कि वो गलत है, और मैं ठीक होते हुए जाके उससे माफी मांगू। मजबूरी में जान बचाने के लिए मुर्दार भी तो खाते हैं ना। रेहान भी ऐसे एक मुर्दार है जैसे हम सबको निकलना है।